हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और वीडियो में प्रवेश हो गए तो आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जो बीए के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में एजुकेशन का विषय है, चाहे वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एसओएल के हों, नॉन कॉलेज के हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में हो या फिर इग्नू या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। अगर उनके पास में एजुकेशन का विषय है तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैंने लेसन नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 4 की आज की आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। आज का ये टॉपिक है, जैसा कि सबसे पहले आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या था। आपसे ये सिंपली पूछ सकता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या था, या फिर एक और इसका नाम दिया जाता है कोठारी आयोग। ये आयोग आपने बहुत बारी देखा होगा, डायरेक्टली कोठारी करके नाम पूछता है, लेकिन इसे इस तरीके से भी पूछता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या है क्या नहीं। सो गाइज, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे स्टडी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे हमारे स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एसओएल सॉल्यूशन के द्वारा बनाया गया है। उसके अंदर आपके एग्ज़ाम के पहले आपके नोट्स की जो फैसिलिटी है, जिस प्रकार की वीडियो नोट्स आप देख रहे हो अभी, इसकी पूरी जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करवा दी जाएगी। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है उसे ज्वाइन करने में तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके भी हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा आपके लिए और भी बहुत से यूज़फुल लिंक आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे फेसबुक पे भी हमारे एसओएल सॉल्यूशन नाम के पेज से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है कि आप लोगों के लिए एक नया जो चैनल है वो रिलीज़ किया गया है, जो आर्ट्स पॉइंट क्लासेस के नाम से। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वो चैनल भी। उस चैनल पे भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस अपडेट हो रही हैं, इस चैनल पे भी एसओएल सॉल्यूशन पे भी, और आप लोगों के लिए आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस इस पर भी लगातार आप लोगों के लिए, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लगातार वीडियोस अपडेट हो रही है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये चैनल आज ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो और आज में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसमें 26 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग भी उसमें जुड़िए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, यहाँ की वीडियो से भी और वहाँ की वीडियो से भी, क्योंकि कुछ वीडियो इस चैनल पे आई करेगी और कुछ वीडियो उस चैनल पे भी आई करेगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, या फिर हमारे फाइनल ईयर के या एमए के स्टूडेंट्स हो। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज की हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमने कहा था कि आज का जो टॉपिक है ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग क्या था, इसके क्या कार्य थे और इसके क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तक मैंने आप लोगों के लिए और भी वीडियोस एजुकेशन की बनाई है, जिसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ये फोर्थ चैप्टर की वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिए, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% है कि आना ही आना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। जब आपसे ये पूछा जाएगा कोठारी आयोग क्या था या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या था, इसके कार्य या उद्देश्य को बताइए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में डेट्स की बड़ी वैल्यू है। आपसे कोई भी आयोग पूछता है तो उसके ब्रैकेट में आपको डेट ज़रूर देगा, या फिर उस आयोग का
जो हेड था उसका नाम ज़रूर देगा। तो आपको इन दोनों चीज़ पर क्वेश्चन को प्रिपेयर करने टाइम सबसे पहले फोकस करना है कि किस डेट पर कौन सी आयोग बनी थी। जैसे मैंने आप लोगों को राधा कृष्णन आयोग पढ़ाया था, तो वो बताया था आपको 1948 में बना था। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था मुदारियल आयोग, जो कि 1952 में बना था। लेसन नंबर 3 की वीडियो थी। तो ये डेट्स के लगाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन डेट्स के साथ भी प्रिपेयर करनी है। इसके बाद अब आंसर को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, आज़ादी से पहले यानी ब्रिटिश शासनकाल से और आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर शिक्षा के विकास के लिए, किस चीज़ के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए कई सारे आयोग बनाए गए। जैसे कौन कौन से आयोग? आज़ादी के बाद आपने देखा 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना और इसके बाद 1952 में मुदारियल आयोग को बनाया गया। ये मुदारियल आयोग जो था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आयोग था। मैंने आपको राधा कृष्णन आयोग के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये विश्वविद्यालय आयोग था, कि भाई विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहतर हो उसके लिए बनाया गया था। और ये जो मुदारियल आयोग बनाया गया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भाई ये मुदारियल आयोग जो है ये माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया। तो आज़ादी के बाद से ही हमने क्या देखा कि कई आयोगों का निर्माण किया गया। किस लिए किया गया? ताकि उस जिस स्तर के लिए ये आयोग बने, जैसे मुदारियल आयोग माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए बना, तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। राधा कृष्णन आयोग जो है विश्वविद्यालय के स्तर पर बना, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर को सुधारा जा सके। सभी आयोगों ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किए और उसमें से कई सारे सुझाव जो है सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार भी कर लिए। लेकिन कई सुझाव ऐसे भी रहे जिन्हें सरकार को लगा कि भाई इसमें कुछ कमी है या फिर हमारा देश जो है अभी इन सुधारों को लागू नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ना करते हुए सरकार ने दूसरे और भी आयोग बनाए जो हमें और भी इसके बारे में बता सके कि भाई शिक्षा के स्तर पर और कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को, ध्यान रखना दोस्तों, भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को एक नया आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम ही था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ध्यान रखना है, जो 14 जुलाई 1964 को आयोग बना उस आयोग को ही बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और इसका दूसरा नाम भी है कोठारी शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग क्या था। आई होप आपको एक बैकग्राउंड मिल गया होगा कि भाई ये कोठारी आयोग बना कैसे। तो आज़ादी के बाद से ही 2 आयोग इससे पहले बन चुके थे। कौन कौन से आयोग मैंने आपको बताया? सबसे पहला आयोग मैंने बताया डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। जो ये डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था ये विश्वविद्यालय आयोग था। इस आयोग को 1948 में बनाया गया, लेकिन इसके बाद में हमने देखा फिर मुदारियल आयोग बनाया गया, ये 1952 में बना। तो ये अब आगे चल के कोठारी आयोग कब बनाया गया? 14 जुलाई 1964 को बनाया गया। इस आयोग को अगर आप देखेंगे तो जब इस आयोग को बनाया गया तो इसका उद्घाटन करने के लिए कौन सी डेट चूज़ की गई? गांधी जयंती को चूज़ किया गया 2 अक्टूबर को। ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे हमारे देश में शिक्षा का स्तर हो वो बेहतर हो, इसीलिए 2 अक्टूबर 1964 को क्या किया गया? इस आयोग की क्या की गई? उद्घाटन किया गया इस आयोग का। कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ, और विज्ञान भवन जो कि उद्योग भवन के आसपास में ही है, दिल्ली में इसका मेट्रो स्टेशन भी है, तो इसके आसपास ही इसका क्या किया गया? इसके उद्घाटन किया गया। उस समय हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी थे उन्होंने कहा था कि भैया ये, इन्होंने इस आयोग को काफ़ी शुभकामनाएं दी पहले, और ये कहा कि हमारे देश के लिए ज़रूरी है हमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तीनों स्तर तक हमें क्या करना होगा? हमें अपनी शिक्षा को सुधारना होगा, उसकी जांच करनी होगी, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको सुधारना होगा, ताकि भारत भी अन्य देशों की तरह विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या देखा कि भाई 2 अक्टूबर को इसका क्या कर दिया गया? भाई शुभारंभ भी कर दिया गया 1964 के अंदर ही। तो इसके बाद आगे चल के लगभग 2 साल में आप देखेंगे, 2-1.5 साल या 1 साल 8 महीने के लगभग में, कि भाई उस समय जो तत्कालीन हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे जिनका नाम था मोहम्मद करीम, क्या नाम था? मोहम्मद करीम छागला, ये नाम था। उस समय कोठारी आयोग ने अपने जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला, जो कुछ भी अपनी तरफ से
परिणाम निकाला कि भाई हमें ये सारी चीज़ें सुझाव है भाई शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार कर देना चाहिए, तो वो सारे सुझाव किसके सामने रखे गए, हमारे उस समय के 1966 के शिक्षा मंत्री को, जिनका क्या नाम था, मोहम्मद करीम छागल नाम था, ध्यान रखना दोस्तों। और जो कोठारी आयोग थे, इसने क्या क्या कार्य किए और इसको बनाने के क्या क्या पर्पस थे, ये आज हम इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मैं ला सकूं, और उसको जब भी मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के क्या क्या उद्देश्य थे, तो इसको निम्नलिखित प्रकार से समझाया जा सकता है। इस तरीके से लिखेंगे तो आपका आंसर एक अच्छा आंसर बनता है। इस आयोग का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, कि इस आयोग का सबसे पहला काम ये था कि भैया जो भारत के अंदर उस समय जो भी परंपराएं थी, प्राचीन काल से जो चली आ रही थी, और जो मान्यताएं थी, उन सभी को क्या करना था, उन सभी को एक नया रूप देकर शिक्षा का विस्तार करना था। ये नहीं कि परंपराओं के चक्कर में, भाई देखो पहले क्या था, परंपराएं थी, परंपराओं के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो बालक को कहें या बालिकाओं को कहें, या फिर हम एक बड़ी जाति के लोगों को कहें या छोटी लोगों को जाति को, तो परंपराओं को ध्यान रखकर परंपराओं को ठेस ना पहुँचे, और ताकि लोग इस चीज़ का विरोध ना कर दें, इस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना कार्य करना शुरू किया, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या था। आज़ादी के बाद से ही भारत जो देश रहा वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे स्थिति में रहा जो काफ़ी लोगों से छुपी नहीं है, गरीबी थी, आज भी गरीबी है भारत देश में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी अगर रोज़ काम ना करे तो पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे दौर से शिक्षा का विकास करके लोगों को और ज़्यादा विकास करवाना था लोगों का, और साथ ही साथ हमारे नेता और राजनेताओं को ये कार्य करना ज़रूरी सुनिश्चित कर दिया गया उन लोगों के लिए कि भाई आप लोगों को भी उनके विकास के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ बातें और भी कहीं सरकार को भी और उस आयोग को भी कि भाई ये काम करने चाहिए, जैसे जनता के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, बड़ी जाति छोटी जाति, हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव ना हो, और जनता ऐसी है जो निर्धन है, उनको निर्धनता के स्थान पर भी भेदभाव ना किया जाए कि भाई अमीर अलग रहे, गरीब अलग रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के औद्योगिक विकास में भी थोड़ा सा विकास और वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ साथ जनता को बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी हो, इस शिक्षा का एक पर्पज़ ये भी था, और साथ ही साथ इस शिक्षा का एक ये पर्पज़ भी था कि हमारे जो देश है, हमारे देश की तकनीकें, ज्ञान और देश का विज्ञान है, उसका नाम ना केवल देश तक ही सीमित रहे, वो विदेशों में भी अपनी शोहरत को सुनिश्चित करे, शोहरत को कमाए। और साथ ही साथ भारत ने आज़ादी के बाद से ही शिक्षा को एक तरीके से बहुत ज़्यादा डीपली देखने लगे, गहराई से देखने लगे। क्योंकि उसके दौर में जब भारत आज़ादी हुआ 1947 के करीब में, तो भारत में कई सारी विश्वविद्यालय बनी, बहुत सारे स्कूल्स बने, लेकिन उसमें जो विकास हुआ ना लोगों का, वो संख्या के नाम से हुआ। जिस हिसाब से स्कूल कॉलेज बने उस हिसाब से लोगों को एजुकेशन नहीं मिली, इसीलिए ये बात आगे चल के हुई। ये बात आपके किसमें, मैंने आपको जब पढ़ाया था मुदालियर आयोग, उसमें भी ये बात कॉमन थी और इसमें भी कॉमन रही कि 14 वर्ष तक की जो बालक बालिकाएं, उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त की जा सके, ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से कम अपना एजुकेशन गेट करके अपना जीवन फ्यूचर के बारे में सोच सकें। और साथ ही साथ शिक्षा का जो स्तर है उसको एक कैटेगराइज किया जाए, उनके लिए एक अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इसके बारे में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें उठी थी। साथ ही साथ इस आयोग के कुछ और भी उद्देश्य रहे। इस आयोग ने कुछ और भी कहा कि भाई प्रत्येक हमारे देश का कल्याण हो, उसके लिए हमें कई सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे विद्यालय का नया पाठ्यक्रम बनाना होगा, और शिक्षक की विधियों का हमें मूल्यांकन करना होगा कि टीचर किस किस मेथड से पढ़ा रहा है, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें इस आयोग के अंदर, कोठारी आयोग के अंदर रखा गया। और साथ ही साथ
शिक्षा का विकास हो, इस चीज़ पे भी सुनिश्चित किया गया कि ये नहीं जो पहले से शिक्षा चली आ रही है, पहले वाला सिस्टम अभी भी चले, कि भाई हम आयोग पे आयोग बनाते रहें लेकिन उसका कोई बेनिफिट ही ना निकले, लोगों को एजुकेशन भी अच्छी से नहीं मिला और ना ही लोगों का विकास हो। साथ ही साथ कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में देश की उन्नति हो, इस बात को जरूर ध्यान देखा गया कि कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में देश का विकास हो। शिक्षा के स्तर पर स्त्रियों की भूमिका भी बढ़े, इस पे भी ध्यान दिया गया, और अध्यापक जो है उनकी स्थिति को मजबूत करा जाए, उनको किस प्रकार से पढ़ाने में और बेहतर किया जा सके, इसके बारे में भी इसके अंदर बात हुई। और शिक्षा के लिए कोई भी भेदभाव कुछ ना हो, समान अवसर की समानता सबको मिले। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि भाई कोठारी आयोग क्या था और कोठारी आयोग के बनने के क्या कारण थे, ये भी बता दिया। कोठारी आयोग के क्या उद्देश्य थे और क्या कार्य थे, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे शेयर भी करेंगे, और आज की इस वीडियो को आप देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो सबसे पहले लेटेस्टली आपको मिले और आप उसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।